सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। इसमें हम सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। ये एक 12 आसनों का समूह है। इसको करने का सबसे सही समय सुबह या फिर ब्रह्म मुहूर्त जब सूर्य उदय होते हैं। बाकी आप इसको दिन में भी कर सकते हैं यदि आपका पेट खाली है तो। आज हम बात करेंगे इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसको करने की सही विधि क्या है और इसकी क्या क्या सावधानियां हैं। सबसे पहले हम इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे या फिर किसको ये नहीं करना है। अगर बॉडी में बुखार या फिर जवर की समस्या है या फिर बॉडी में स्वेलिंग है, बॉडी में एलर्जी है, बीपी हाई की समस्या है, बैक में स्लिप डिस्क या फिर साइटिका की समस्या है, पेट में अल्सर या फिर हर्निया की समस्या है, किसी फीमेल में पीरियड्स या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो इसको ना करें, बाकी सब इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या इससे हमें लाभ प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये हमारे तीनों दोष वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने का काम करता है। वात पित्त और कफ हमारी बॉडी में 3 तरह के दोष होते हैं। जो बैलेंस होंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। हमारे शरीर में बीमारी हमारे वात पित्त कफ दोष के बिगड़ने से हमारे शरीर में बीमारियों का आगमन होता है। ये हमारे तीनों दोष को एक साथ बैलेंस करता है। यदि आपकी प्रवृत्ति वात की है तो आप इसको धीरे करेंगे, आप इसको बहुत फास्ट नहीं करेंगे। यदि आपकी प्रवृत्ति पित्त प्रवृत्ति के हो तो आप इसको मध्यम गति से करेंगे, बहुत आपको स्लो या फिर बहुत फास्ट नहीं करना है। यदि आपकी कफ की प्रकृति है तो आप इसको फास्ट या फिर तेज करेंगे। ये हमारे वेट को लूज और फिर गेन करने में भी हेल्प करता है या फिर हमारा वेट लूज और गेन भी करता है। अगर आपको इसमें वेट लूज करना है तो आप इसको फास्ट करेंगे। यदि आपको वेट गेन करना है तो आप इसको स्लो करेंगे। ये हमारी पूरी बॉडी पर एक तरह से फुल बॉडी का वर्कआउट है, पूरी बॉडी पर हमारी काम करता है। ये हमारे पेट के जो इनर पार्ट्स हैं उनकी मसाज करता है, जिससे हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये हमारे हार्ट की समस्या क्योर करता है, हमारे लंग्स को जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाता है। ये हमारे ब्रेन पर भी काम करता है। ये हमारे मन को शांत करता है, तनाव को कम करता है और हमारा जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी ये बैलेंस या फिर स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसको करना कैसे है। ये हमारे एक 12 आसनों का पोज है। सबसे पहले इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों पैरों में गैप को, दोनों पैर आपस में मिला लेंगे। अगर किसी कारण से पैर को आप नहीं मिला पाते तो आप पैरों में हल्का सा गैप भी कर सकते हैं। बाकी कोई समस्या ना हो तो पैर को आप मिला भी सकते हैं। इसके बाद हम आएंगे, ये हमारा 12 आसनों का एक समूह है। पहला हमारा इसमें प्रणाम आसन, इसमें हमारी सांसों की गति सामान्य रहेगी। पहला हमारा है प्रणाम आसन। अगला हमारा है हस्त उत्तान आसन। इसमें हम दोनों हाथों को अपने ऊपर उठाएंगे, सांस को भरते हुए लंबा गहरा सांस भरेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पूरी अपनी बैक को पीछे बेंड करेंगे। मैं आपको साइड से दिखाता हूं एक बार, जरा अपनी पूरी बैक को बेंड करेंगे पीछे। ये हुआ हमारा हस्त उत्तान आसन। अगला हमारा है सांस को छोड़ते हुए पूरी अपनी बैक को आगे फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ये हुआ हमारा पाद हस्ताद आसन। प्रयास करेंगे अपने दोनों पैरों को, अपने दोनों हाथों को जमीन से मिलाने का। अब आप अपने दाएं पैर को पूरा पीछे बेंड करेंगे सांस को भरते हुए और प्रयास करेंगे अपने पैर को जमीन से मिलाने का। ये हुआ हमारा आसु संचालन आसन। सांस को भरते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे आएंगे पर्वत आसन में। ये हुआ हमारा पर्वत आसन। अब दोनों घुटनों को बेंड करते हुए पूरा जमीन पे टिक जाएंगे। ये होगा हमारा अष्टांग नमस्कार। इसमें हम अपने चेस्ट को और चिन को पूरा जमीन से मिलाएंगे,
हमारे नितंब जमीन से टच नहीं होगा। ये हुआ हमारा अष्टांग नमस्कार। सांस को भरते हुए अपनी पूरी बैक को फॉरवर्ड बेंड करेंगे पूरा ऊपर। ये हुआ हमारा भुजंग आसन। सांस को छोड़ते हुए पर्वत आसन में आएंगे तो पुनः ये हुआ हमारा पर्वत आसन। सांस को भरते हुए पुनः अश्व संचाल आसन में आएंगे। अपने दाएं पैर को पूरा आगे लाएंगे जितना हो सकता है। ये हुआ हमारा अश्व संचाल आसन। इसके बाद अपने बाएं पैर को भी आगे लाएंगे। ये हुआ हमारा पाद हस्ताद आसन। सांस को छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए वापस। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार। ये हमारा 12 आसनों का समूह है। अब इसके जो 12 आसन हैं उनको एक बार सामान्य स्थिति में करते हैं। कैसे करना है इसको? सबसे पहले नमस्कार आसन, पहला हमारा, दूसरा हमारा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हमारा 12 आसनों का समूह है। एक बार इसको थोड़ा और फास्ट करते हैं कि फास्ट कैसे करना है। ये नमस्कार मुद्रा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार। आप इसको अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। ये हमारे सभी बीमारियों को या फिर दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। ये हमारे योग का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण आसन है। आप इसको अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। सभी को राम राम।